इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट करने वाले हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन में कहा गया आपको फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग मोनोमियल्स। आपको एचसीएफ फाइंड करना है, जो मोनोमियल्स दे रखे हैं ना, इनका जो भी अलग अलग पार्ट्स में मोनोमियल्स गिवन है ना, इनका एचसीएफ फाइंड करना है। एचसीएफ बोले तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताना है किनका, जो मोनोमियल्स पार्ट्स में दे रखे हैं। मोनोमियल्स का मतलब होता है ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें एक टर्म्स है, ठीक है, उसे मोनोमियल्स कहते हैं। आपको एचसीएफ फाइंड करना है, हर एक पार्ट में एचसीएफ फाइंड करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताना है। अब पहले पार्ट से शुरू होते हैं। पहले पार्ट में आपको एचसीएफ बताना है किसका, 3y³ एंड 15y⁵। तो सबसे पहले आपको बच्चों क्या करना है, इसे ब्रेक करके लिखना है। जैसे 3 है, इसको ऐसा 3y³ का ऐसा लिख सकते हैं ना, 3 × y × y लिख सकते नहीं लिख सकते, क्योंकि y × y इसका मतलब क्या होता है, देखो सबकी पावर, इसका मतलब सबकी पावर क्या होती है, 1 1 1। अगर बेस सेम हो तो पावर्स क्या होती है, अगर बेस सेम है मल्टीप्लाई करें तो पावर्स ऐड होती हैं। तो y³ को आप ऐसा लिख सकते हो ना, y × y और 3 तो ऐसा ही है, तो 3y³ को आप ऐसा लिख सकते हो, आप होगे बिल्कुल ऐसा लिख सकते हैं। आप 15 को ब्रेक करोगे इसके प्राइम फैक्टर्स में, तो यहाँ पे ब्रेक करके देखते हैं कैसे करते हैं। देखो 15 लिख लिया, आपको पता है ऑड नंबर है, 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, 3 से हो जाएगा, 3 5 जा, फिर 5 1 जा। तो हमने 15 को ब्रेक कर लिया इसके प्राइम फैक्टर्स में, 3 × 5 × 1। तो ऐसा ही 15 को लिख लेना। 1 तो आपको पता है मल्टीप्लाई में उसका तो कोई मतलब नहीं है, तो सीधा सीधा आप लिख सकते हो 15 को 3 × 1 तो हमेशा कॉमन होता ही है। आप y³ y⁵ को ब्रेक कर लो, y⁵ को क्या लिख सकते हो, y कितने बार लिखना है आपको, 5 टाइम, y × y × y × y × 1 2 3 4 5। आप कहोगे y⁵ को ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, मैंने बता दिया। आप कहोगे कैसे लिखते हैं, इसका मतलब तो समझाओ। जैसे मैंने कहा, अगर मैं आपको बोलूं, यहाँ पे अच्छे से लिखता हूँ, मैंने कहा आपके पास y² है, इसे आप ऐसा लिख सकते हैं, लिखते हैं y × y। आपको कैसे, इसका मतलब y है तो यहाँ पे इसका मतलब y की पावर 1 है या y की पावर 1 है, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर क्या होती है, ऐड होती नहीं होती। आपको हाँ होती है, तो y की पावर 2 ही तो आएगा, तो y की पावर 2 को आप ऐसा लिख सकते हैं। कौन से रूल से आपको पता है, अगर बेस सेम है, जैसे a⁴m है, यहाँ पे a⁴n है, तो अगर दोनों का बेस a है तो पावर्स क्या होती है इनमें, अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऐड है ना। अगर कोई चीज ऐसे गिवन है a⁴m + n, तो ऐसा लिखा जा सकता है। तो आप समझ चुके होंगे ये जो रूल मैंने अप्लाई किया है, इतनी सी बात समझ में आ गई है। तो अब आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताना है ना, तो आप सबका कॉमन निकालो। देखो यहाँ पे 3 आ रहा है और यहाँ पे भी 3 आ रहा है, तो ये 3 दोनों में है तो मतलब कॉमन है। 5 यहाँ नहीं है, यहाँ पे है, तो कॉमन चीज देखनी है। एक y यहाँ पे है तो एक y यहाँ पे भी, तो एक y कॉमन हो गया, ये y है, ये y है, ये y है और ये y है। तो क्या क्या कॉमन आ रहा है आपको पता है, देखो एक 3 कॉमन आ रहा है, y ये y, एक ये पेयर हो गया कॉमन, ये कॉमन है और ये कॉमन है। तो बस HCF तो लिखना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो HCF ऑफ 3y³ एंड 15y⁵ इस क्या होगा, 3 × कितने y है, 3 इंटू, आपने कहा बिल्कुल, मैंने कहा देखो इसका मतलब y⁴1 y⁴1 y⁴1, 3 तो ऐसा ही रहेगा, बेस सेम है, मल्टीप्लाई में पावर्स क्या होती हैं ऐड, इसका मतलब y3, 1 + 1 + 1 3y³। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब HCF क्या है इन दोनों मोनोमियल्स का, 3y³। तो यही पे पहला पार्ट खत्म होता है। होप समझ में आया होगा। आप ऐसे गोले भी बना सकते हो, चाहो तो पूरे पूरे भी बना सकते हो। कैसे, मैं भी यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। ये चीज तो आप समझ गए होगे, ऐसा भी कर सकते हो या ऐसा भी कर सकते हो। जो अभी मैं करने वाला हूँ इससे कभी गलती नहीं होगी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा करना ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। हाँ मल्टीप्लाई, देखो ऐसा, ये 3 कॉमन है तो ऐसा बना लिया, ऐसा ये y कॉमन है तो ऐसे बना लिया, ये y यहाँ पे भी है, जहाँ जहाँ आ रहा है उनको क्या करना है, आपको कॉमन देखना है। तो आपको पता लग गया ना क्या है, 3y 3 × y × y × y। तो ऐसा 3y³ आपका HCF आ गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया। होप आपको समझ में आया होगा, ऐसा करने से प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। फटाफट वीडियो को पॉज करो, स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ तो, ताकि हम अगले पार्ट्स की ओर बढ़ सके। तो चलिए, मुझे पता है कि आपने कर लिया होगा, अब अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं, इसको हटा लेते हैं, सेकंड पार्ट को करते हैं। सेकंड पार्ट में आपको HCF किसका फाइंड करना है, कौन से मोनोमियल्स दो दे रखे हैं सेकंड में, बी पार्ट में दे रखा है 4xy
स्क्वायर और दूसरा है 16x स्क्वायर। तो सबसे पहले बच्चों आपको क्या करना है, देखो 4 को इसके प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करना है, 2 इंटू 2। आपको पता, आप सोचो कैसे किया, मैंने कहा ऐसे करा, देखो 4 है, आपको पता इवन नंबर है तो ब्रेक करना, 2 2 या 4, 2 1 2, तो ब्रेक कर लिया ना मैंने 4 को, 2 इंटू 2 ब्रेक कर लिया इसके प्राइम फैक्टर्स में, तो मैंने 4 को ब्रेक करके लिख लिया। x इंटू x इंटू वाई स्क्वायर का मतलब y इंटू वाई, ठीक है, y स्क्वायर का मतलब y इंटू वाई, क्योंकि यहाँ पे y की पावर 1 है, यहाँ पे y की पावर 1 है, अगर मल्टीप्लाई करते हैं पावर ऐड होती है, इसका मतलब यही है। सही है, आपको कि बिल्कुल ये चीज हमें समझ में आ गई। ऐसे 16 को यहाँ पे ब्रेक कर लो इसके प्राइम फैक्टर्स में, इवन नंबर है तो 2 से हो जाएगा, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो 16 को किया हमने तो क्या आएगा, देखो कितने 2 आ रहे हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, मल्टीप्लाई में 4 2 आ रहे हैं, तो यहाँ पे वही लिखना है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, सही हो गया इतना। आपने कहा बिल्कुल। एक्स स्क्वायर वाई को कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर मतलब एक्स इंटू वाई, वाई की पावर तो 1 है, सही हो गया। जितने स्क्वायर है तो मतलब 2x लिखने हैं, x इंटू एक्स कितने x है, 2x, अगर x क्यूब होता तो समझो x इंटू एक्स, सही है, समझ में आ गया होगा। अब आपको देखो कॉमन निकालना है, एक 2 कॉमन आ रहा है, दोनों में आना चाहिए, कॉमन मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब पहले कॉमन देखो दोनों में क्या आ रहा है, ये 2 कॉमन आ रहा है, ये 2 आ रहा है, x आ रहा है, आप कहोगे हाँ ये x आ रहा है, y आ रहा है, एक ही y आ रहा है बस, क्योंकि एक ही है, यही चीज तो कॉमन आ रही है, और कुछ कॉमन आ रहा है नहीं आ रहा, तो HCF क्या हो गया, HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 4x y स्क्वायर एंड 16x स्क्वायर y, क्या हो जाएगा बच्चों, आप कहोगे यार 2 इंटू 2 इंटू कितना है x एंड y, x इंटू, देखो 2 2 जा क्या होता है 4x इंटू वाई मतलब x, तो HCF के आपके पास 4xy, HCF आ गया आपके पास इन दोनों मोनोमिल्स का 4xy। सेकंड पार्ट भी यहीं पे समाप्त होता है, होप आपको समझ में आया होगा। ये डिजाइन पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है, आपको पता है कि मैंने कॉमन करे हैं, है ना, इतना चीज पता लग गई ना। फटाफट वीडियो को पॉज करो या स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से करो ताकि हम अगले पार्ट्स करें। जो अब हम करते हैं थर्ड पार्ट को, थर्ड पार्ट में भी आपको HCF फाइंड करना है। तो थर्ड पार्ट में क्या है, 3 मोनोमिल्स कौन कौन से हैं, 21x टू द पावर 6 y टू द पावर 7, डरना नहीं है इतनी बड़ी पावर्स देख के, 31x टू द पावर 4 y टू द पावर 3 z, और 42x की पावर 7 y टू द पावर 4 z की पावर 2। तो बच्चों सबसे पहले आपको क्या करना है, जो नंबर पार्ट है इनको ब्रेक करना है इनके प्राइम फैक्टर्स में। 21 को ब्रेक कर लो पहले, फिर 35 को भी ब्रेक कर लो, फिर उसके बाद आपको ब्रेक करना है 42 को। इन तीनों नंबर्स को इनके प्राइम फैक्टर्स में सबसे पहले क्या करना है बच्चों, ब्रेक करना है, ठीक है, ब्रेक कर लिया। अब ब्रेक कर लिया तो पहले नंबर पार्ट को ब्रेक करा है तो लिखते हैं, एक ही साथ लिखते हैं, 21 को 3 इंटू 7, ऐसे इसको 35 को किया मैंने 5 इंटू 7। नंबर पार्ट को एक ही साथ दिखा रहा हूं ताकि लेंथी पार्ट को हम कैसे इतना इजी बना सकते हैं ये मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। अभी नंबर्स को तो मैंने ब्रेक करके लिख लिया, अगला टास्क क्या है, आपको एक चीज याद रखनी है जो मैं बताने वाला हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये समझ गए तो HCF वाले क्वेश्चन ये कोई भी आपके जो जिसमें ब्रेक करना होता है वो आप आराम से कर लोगे। कैसे ब्रेक करेंगे, सबसे पहले x वेरिएबल में सबसे लीस्ट पावर देखो, यहाँ पे x की पावर 6 है, यहाँ x की पावर 4 है, यहाँ x की पावर 7 है। देखो x की पावर 6 है सबसे पहले वाले में, दूसरे में x की पावर 4 है, तीसरे में x की पावर 7, ठीक है, आपको अलग से समझा रहा हूँ। यहाँ पे मैं पूछूं x की वेरिएबल की सबसे छोटी पावर कहाँ पे है, आप कहोगे x की पावर 4 है छोटी, तो मैंने कहा जो x की पावर 6 है ना इसको ब्रेक कैसे करोगे, x की पावर 4 तीनों में आना चाहिए, सबसे छोटी पावर को तीनों में लिखना। लाना क्या है, x की पावर 6, यहाँ पे x की पावर 4 है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको, x की पावर 2 से, सही हो गया। तो आपने इसको ब्रेक कर लेना है, क्योंकि आपको पता है बेस सेम है, मल्टीप्लाई करेंगे 4 + 2 हो जाएगा, पावर ऐड होती है 4 + 2 6 ही आएगा। ये x की पावर 4 है, यहाँ पे भी x की पावर 4 है, ऐसे कुछ करने की मल्टीप्लाई जरूरत नहीं है। यहाँ x की पावर 7 है, यहाँ x की पावर 4 है, किससे मल्टीप्लाई करोगे, आपको x की पावर 3 से। मैंने कहा समझे ना कि कैसे किया मैंने, सबसे पहले मैंने बोला जो लीस्ट पावर है उसको तीनों में लिख लो, फिर आपको चेक करना है कि किससे मल्टीप्लाई करें कि पावर 6 बन जाए, x की पावर 2 से, क्योंकि बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई। तो आपने x की वैल्यू हमने सब ब्रेक करके लिख दी, x की पावर 4, x की पावर 2, ठीक है, पावर 6 को ऐसे ब्रेक करेंगे 4 और x की पावर 2 में, ऐसे यहाँ पे x की पावर 4 को क्या लिखना है, x की पावर 4 ही लिखेंगे। तीसरे में देखो x की पावर 7 को किस में ब्रेक करना है, x की पावर 4 इंटू x की पावर 3। इतनी सी बात समझ के अब आते हैं देखो y में। y में मैंने कहा देखो y की पावर 7 है और यहाँ y की पावर 3 है, यहाँ y की पावर 4 है। मैंने कहा थोड़ी देर के लिए अलग से माइंड में लिख लो,
अगर स्टार्टिंग में आप ऐसे प्रैक्टिस कर लेते हो फिर डायरेक्टली भी कर सकते हो। जैसे मैं आपको समझाने के लिए अलग से लिख रहा हूँ। मैंने कहा y की पावर वेरिएबल की सबसे छोटी पावर क्या है, आपको y की पावर 3, तो मैंने कहा सबसे पहले तीनों में y की पावर 3 लिख लो। आपने लिख ली इंटू इंटू इंटू। अब देखो ये तो y की पावर 3 है तो इंटू कुछ करने की जरूरत है नहीं, बट यहाँ पे y की पावर 3 है, लानी y की पावर 7 है, y की पावर 7 को तो ब्रेक करना है, यहाँ y की पावर 3 है तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे y टू द पावर 4, क्योंकि बेस सेम होगा तो पावर ऐड करते हैं तो 7 आ जाएगी, 3 + 4 7 इक्वल हो गया। यहाँ y की पावर 4 आनी है, y की पावर 3 किससे मल्टीप्लाई करें, y की पावर 1 से, तो मैंने कहा ब्रेक कर लिया। अब फटाफट लिख लूँ, y की पावर 7 को ब्रेक करना है तो क्या करेंगे, y टू द पावर 3 y टू द पावर 4 इंटू, यहाँ पे y की पावर 3 ही लिखना है, आपने कहा बिल्कुल, इंटू यहाँ क्या y की पावर 4 मतलब y की पावर 3 इंटू। देखो मैंने ब्रेक करना सिखा दिया कि आपको कैसे पता लगे कि इसी में ब्रेक करना होता है ना, y टू द पावर 3 y टू द पावर 4 में ही ब्रेक करना है, तो ये मैंने आपको सिखाया क्यों ऐसा करते हैं। अब ये चीज समझ में आ चुकी होगी। जेड वाले में देखो पावर छोटी छोटी है तो डायरेक्टली लिख सकते हो, यहाँ पे तो जेड है ही नहीं, लिखेंगे नहीं, यहाँ पे जेड सीधा इंटू जेड कर दो, यहाँ पे क्या जेड स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर, पावर छोटी को तो डायरेक्टली लिख दो, बड़ी पावर्स को हमें ब्रेक करना होता है। अब कॉमन देखना है, देखो 3 5 यहाँ पे 3 तो है, यहाँ पे भी, यहाँ नहीं आ रहा है 3 कॉमन नहीं है, देखो 7 तीनों में आ रहा है, 7 क्या है कॉमन है, 2 भी 3 भी 5 भी कॉमन नहीं है, 7 कॉमन आ रहा है, x की पावर 4 देखो बड़ी बड़ी चमक रही है। अब मैंने कहा ठीक है, और देखो y की पावर 3 भी आपको सही है। अब इसके अलावा कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, आप यार इसके अलावा तो कुछ भी कॉमन, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब HCF क्या हो गया, HCF ऑफ 21 x की पावर 6 y की पावर 7 35 x की पावर 4 y की पावर 3 z एंड क्या है आपके पास 42 x की पावर 7 y की पावर 4 z की पावर 2, कितना आ गया। अब देखो इसको हटा लेते हैं, इसको हमने कर ही लिया है। अगर ये चीज मेरी समझ में आई होगी जो बता रहा हूं ना, तो आप आराम से खेलोगे, मजा आ जाएगा करने में। सबसे पहले आपका ही हुआ करेगा, देखो x की पावर 4 और क्या है कॉमन y टू द पावर 3, बस अब इनको मल्टीप्लाई कर लें, 7 x की पावर 4 y टू द पावर, यहीं पे ये वाला पार्ट खत्म होता है। होप समझ में आया होगा। ये ब्रेक करना अगर आप समझ गए जो भी हमने समझाया है, आपको एचसीएफ में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, मोनोमियल से एचसीएफ आप आराम से फाइंड कर लेते हो। जब पावर बड़ी होती है ना तब ऐसा करना बहुत सिंपल रहता है, आपको लेंथी, देखो अगर लेंथ ऐसे करते 7 की पावर x की पावर 6 है, x इंटू 6 बार लिखते, y की पावर 7 लिखते, कितना लेंथी हो जाता ना, कितना सिंपली हमने कर लिया। होप समझ आया होगा। वीडियो को पॉज करो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर करते हैं आप अगले पार्ट को। तो चलिए अब करते हैं अपने डी वाले पार्ट को। डी वाले पार्ट में क्या दे रखे हैं मोनोमियल्स आपको, -2x² y की पावर 3 z, अगला दे रखा है -8x की पावर 4, नहीं x की पावर 4 नहीं है, खाली x ही है, y की पावर 4 है z²। फिर तीसरा -14x की पावर 3 और y टू द पावर 5 z की पावर 3। देखो 2 को ब्रेक करो, सबसे पहले इनको क्या करना है, ब्रेक करना है नंबर पार्ट को उसके प्राइम फैक्टर्स में, तो ऑलरेडी ब्रेक कर तो उसको -2 ही रहने देते हैं इनटू। सबसे पहले अब क्या करेंगे बच्चों, x तीनों में x वेरिएबल देखो, सबसे छोटी पावर कहाँ है, x की पावर 2 है यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर 3, तो सबसे छोटी पावर x की पावर 1 है, तो जो भी ब्रेक करेंगे वो x की पावर 1 में करेंगे। अब लाना x की पावर 2 है, ब्रेक तो x की पावर 1 में करना है, तो आप क्या लिखें यहाँ पे x की पावर 1, क्योंकि सेम मल्टीप्लाई करो तभी पावर ऐड होगी। यहाँ पे y की वेरिएबल में पावर देखो, y की पावर 3 है, यहाँ पे y की पावर 4, y की पावर 5, सबसे छोटी y की पावर 3 है तो सीधा ब्रेक y की पावर 3 में करना है, और लाना भी y की पावर 3 ही था तो ऐसा ही लिख देंगे इनटू। यहाँ पे z की पावर देखो, सबसे छोटी भी z की पावर 1 ही है तो z की पावर 1 को ऐसा ही लिख देंगे। सबसे जो लीस्ट पावर होगी वेरिएबल्स की, जैसे x वेरिएबल की सबसे लीस्ट पावर क्या है 1, तो जो भी ब्रेक करा मैंने x की पावर 1 और x की पावर 1 में लिखा, ब्रेक इसको करना था x की पावर 2 को, तो किसमें ब्रेक करेंगे, x की पावर 1 x की पावर 1 में। एक तो x की पावर 1 आना चाहिए, लीस्ट वाले में ब्रेक करना है आपको। जैसे -8 है, पहले इसको इसके प्राइम फैक्टर में ब्रेक करा, -2 इंटू 2 इंटू हो जाएगा, क्योंकि 2 2 या 4 2 या 8 आप अलग से भी कर सकते हो। लीस्ट पावर क्या है, देखो x की पावर 1 ही है तो x की पावर 1 लिख दिया इसको। y में लीस्ट पावर क्या थी, y टू द पावर 3, तो ब्रेक क्या होगा, ब्रेक होना है y टू द पावर 3 में। लाना क्या है y की पावर 4, तो ब्रेक y की पावर 3 कर दिया, आप किससे मल्टीप्लाई करो, 4 आ जाए y की पावर 1 से। आपको यार अब समझ में आ रहा है कैसे ब्रेक करना है। ब्रेक क्या, सबसे छोटी पावर क्या थी z की 1, तो z टू द पावर 2 को किसमें ब्रेक करना है, z की पावर 1 में। एक तो आना ही चाहिए z की पावर 1, दूसरा भी z की पावर 1 होगा क्योंकि बेस सेम होगा, पावर ऐड करके 2 तभी आएगा। इतनी सी बात होगी। अगले माते 14 को ब्रेक करते हैं,
-2 इंटू 7, इसके प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक कर लिया। x की पावर छोटी क्या थी 1, तो ब्रेक डाउन जो होगा x की पावर 1 एक तो आने ही आना चाहिए, लाना x की पावर 3 है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे x की पावर, क्योंकि बेस सेम होगा, पावर ऐड करोगे 1 + 2 3 आ जाएगा। y में सबसे छोटी पावर y टू द पावर 3 है तो वो तो एक आना ही चाहिए। ब्रेक किसको कर रहे हैं y की पावर 5 को, तो इसके साथ किससे मल्टीप्लाई करेंगे y की पावर 2 से, तो अभी बेस सेम है, पावर ऐड करेंगे तो 5 आएगा। z की पावर 3 ब्रेक किसमें करना है z की पावर 1 में, तो 2 क्या आएंगे, देखो z की पावर 1 में ब्रेक कर दिया तो इसके मल्टीप्लाई किससे करेंगे z की पावर 2 से। समझ में आ गई? ये इसलिए कर रहा हूँ, ऐसा इसलिए सिखा रहा हूँ ताकि आपको लॉन्ग में ना जाना पड़े। जैसे y की पावर 5 है, कितनी बार लिखोगे 5, आप सिंपल करो एक ही बार में और कॉमन ढूंढने में भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये देखो -2 तीनों में आ रहा है, आप हो गए देखा डायरेक्टली। ये काम ब्रेक करना अगर आपको आ गया ना, जो मैं समझाना चाहता हूँ, आप बड़े मजे में करा करोगे कॉमन लेके। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फिर आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ देखो x की पावर 1 है कहीं पे, x की पावर 1 आप हो गए थोड़ा घुमा टेढ़ा दिया, ये मैंने कहा ठीक है, ये हो गया x की पावर 1 और कहीं नहीं आएगा। y की पावर 3, y की पावर 3 आ गया, z की पावर 1। अब कुछ कॉमन आ रहा है, इनके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो HCF क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ -2x² y³ z1 -8x1 y की पावर 4 z² एंड -14 x की पावर 5 y की पावर x की पावर क्या है 3 है, सॉरी x की पावर 3 y की पावर 5 z की पावर 3। क्या आ जाएगा HCF, देखो क्या क्या है, -2 आपको भी सही है, -2 इंटू x की पावर 1 x की पावर 1 y की पावर 3 इंटू y की पावर 3 इंटू z की पावर 1। अब इनको यही तो HCF है, बस मल्टीप्लाई करके लिख लो, क्या आएगा -2x y³ z। ये आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया, यहीं पे ये वाला पार्ट खत्म हो गया। बस बच्चों मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, आपको ब्रेक करना आना चाहिए कि कैसे ब्रेक करते हैं, और ब्रेक करने की सिंपल तरीका है, फिर से मैं अलग से यहाँ पे बता देता हूँ, अगर किसी बच्चे को डाउट है तो वो क्लियर होना चाहिए। मैंने कहा जैसे 3 वेरिएबल आपको दे दिया, x की पावर 3 x की पावर 2, एग्जाम्पल के लिए मैंने 3 वेरिएबल दे दिए, तो आपको किसमें ब्रेक करना है, देखो सबसे लीस्ट पावर क्या x की पावर 2, तो आपको ध्यान ये रखना है कि तीनों में x की पावर 2 तो लिख ही लेना है, तीनों में लिख लो, सही है। अब x की पावर 3 लाना, x की पावर 2 है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x की पावर 2 है तो x की पावर 2 लाने तो किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, इनटू x की पावर 5 है तो x की पावर 2 है ना, तो किसमें मल्टीप्लाई करेंगे, x की पावर 3 से, क्योंकि बेस सेम होगा, पावर ऐड करेंगे 3 + 2 ही 5 होता है। तो ऐसा मैंने कहा, कितनी आसानी से हमने लिख लिया इनको ब्रेक करके, ऐसा ही y में करना है, यही मैंने यहाँ पे किया है अप्लाई। होप समझ आया होगा, आप हल्का फुल्का, अगर नहीं आया तो फिर पार्ट को करने में प्रॉब्लम होगी, फिर आप पूरा लेंथी वाला प्रोसेस करोगे, जो कि मेरे हिसाब से आप बहुत लेंथी सा हो जाएगा, आप मल्टीप्लाई करने में ही कंफ्यूज हो जाओगे। ये वाला समझ गए तो आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली, इसलिए इसी को करना है फॉलो। अब 4 पार्ट मैंने करा दिया, 5वें में उसको अप्लाई करना। अगर आप अप्लाई कर लिए हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, नहीं हो पाया फिर भी कमेंट करना, तो मैं उसकी वीडियो जरूर बनाऊंगा। होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।